हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की वीडियो में कीवर्ड प्लानिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमने कीवर्ड की रिसर्च करना अच्छे से सीख लिया है। आई होप कि हमारे पास बंच ऑफ कीवर्ड पड़े हुए हैं जिनकी हम इस वीडियो में प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास आपके सर्च कीवर्ड नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज़ आपके पास आपके सर्च कीवर्ड जरूर होने चाहिए, तभी आप कीवर्ड्स की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स एंड सेटिंग में आएंगे, उसके बाद कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो से सीख लिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके पास आपके कीवर्ड होने ही चाहिए। ये देखिए, जो भी हमने प्लानिंग कर रखी है वो कीवर्ड की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। बट अगर आपको कीवर्ड डिस्कवर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे गेट सर्च एंड वॉल्यूम फोरकास्ट पे जाऊंगा। यहाँ पे हम अपनी कीवर्ड्स की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस कीवर्ड की प्लानिंग पे करूंगा, आप यहाँ पे अपलोड फाइल कर सकते हैं। बेसिकली यही जो फाइल है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप या यहाँ से हमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको क्लिक करेंगे तो प्लान में आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई पर्सनल फाइल है जिसमें नोटपैड में या एक्सेल में कुछ कीवर्ड है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ कीवर्ड यहाँ पे रिसर्च कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कोमा मार्केटिंग कोमा मार्केटिंग प्रोफेशनल्स कोमा डिजिटल मार्केटिंग इंडिया और मार्केटिंग ऑनलाइन। ठीक है, आप कॉमा डाल डाल के कीवर्ड को सेग्रीगेट कर सकते हैं। आप अपने कोई कीवर्ड है तो उनको पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फाइल है तो उसको अपलोड भी कर सकते हैं। मैं गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी कुछ सेव कीवर्ड है। यहाँ पे हमें दिखा देगा कि उन कीवर्ड्स का ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम क्या है। आप देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंगली शो करता है कि आपका जो करंट जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनका ट्रेंड कैसा जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपने जो भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप किए हैं, अभी तो मैंने 5 या 6 कीवर्ड मैंने टोटली यहाँ पे टाइप किए हैं। यहाँ पे लिखा रहा है 6। अगर आपके बंच ऑफ कीवर्ड होते हैं तो सबका आपको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम और बाकी सारी डिटेल जो होते हैं फैक्टर वो सब दिखा देता। ठीक है, तो अब जो मेरा एक कीवर्ड था बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मार्केटिंग ऑनलाइन, इसकी कोई सर्च वॉल्यूम और कोई एस्टिमेशन नहीं आ रहा लास्ट 1 साल में। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे फोकस करने के लिए, वो आपकी लोकेशन। आप लोकेशन के साथ प्ले अराउंड कीजिए। अभी मैंने इंडिया लोकेशन टारगेटिंग की है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं दिल्ली करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं दिल्ली के कैंपेन को टारगेटिंग ज्यादा करूंगा और मैं यहाँ से इंडिया टारता हूँ, आप देखिएगा ये रिजल्ट कैसे चेंज हो जाएंगे। अभी जो ये नंबर्स आ रहे थे वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 38,000 1 लाख का जो नंबर आ रहा था वो 27,000 रहेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपनी लोकेशन के साथ प्रिसाइज हो जाइए। ठीक है, और एक कैंपेन में कभी भी 2-3 लोकेशन मत डालिए। एक कैंपेन में एक ही लोकेशन के साथ सेट कीजिए, क्योंकि जो सर्टेन टाइप की ऑडियंस है उसको गूगल कुछ ऐड दिखा के कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है। हर ऑडियंस का टेस्ट अलग अलग होता है ना। दिल्ली की ऑडियंस कुछ अलग टेस्ट फॉलो करती है, मुंबई की अलग करती है, यूके की अलग करती है, यूएसए की अलग करती है। तो एक कैंपेन में एक ही ऑडियंस कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज ओवर 3 मंथ का चेंज दिख जाएगा, यहाँ पे ईयर ओवर ईयर चेंज दिख जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो इस कीवर्ड में, मार्केटिंग कीवर्ड में, ईयर ओवर ईयर में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, 1 साल पहले भी वही था, अब भी वही है। लेकिन जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, इस कीवर्ड में देखिए लास्ट 3 मंथ्स में 33% की डिप आई है, बट वहीं 85% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा कि ये कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से ट्रेंड भी देख सकते हैं, आपको छोटी छोटी फॉर्म में ग्राफ दिख जाएगा। आप उस पर्टिकुलर ग्राफ पे होवर करेंगे तो आपको एक बड़े लेवल में ग्राफ दिख जाएगा, और आप 1 साल के ग्राफ में देख सकते हैं कि कीवर्ड का ट्रेंड अपवर्ड गया है या डाउनवर्ड गया है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस सेट कर रखी है। ठीक है, ये हमें लैंग्वेज को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम अपनी लोकेशन को ठीक डाल सकते हैं। 10-20% के नंबर चेंज आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबसे पहले अपने ड्राफ्ट का प्लान का नाम दे दीजिए। मान लीजिए दिसंबर 2022 में कर देता हूँ। ठीक है, आप जो भी प्लान का नाम देंगे, मैं यहाँ पे अभी सेव करूँगा तो ये नाम प्लान सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं फर्दर जब फ्यूचर में जब इस पे आऊँगा तो मेरे को डायरेक्ट वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी जो अभी हमने देखी थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लोकेशन है। लैंग्वेज का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। अब ये गूगल के सर्च नेटवर्क है। अब देख लीजिए, आप सर्च नेटवर्क पे देख रहे हैं या गूगल के पार्टनर पे देखना चाहते हैं। मेजरली मोर और लेस हम अगर सर्च ऐड करें तो हम गूगल पे देखेंगे, लेकिन गूगल के कुछ पार्टनर हैं जो गूगल से एफिलिएटेड है, आप उनसे भी देख सकते हैं। ये नंबर थोड़े से चेंज रहेंगे। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल पे ही रहिए। आप चाहे तो यहाँ पे डेट का जो कॉलम है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर और लेस लास्ट हम 12 महीने की सर्चेस देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो आप लास्ट 24 मंथ्स की या ऑल टाइम अवेलेबल डेटा की भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी ऑल टाइम अवेलेबल डेटा पे सर्च करता हूँ, तो आपको कुछ नंबर्स इस तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, तो
ये जो चार्ट्स का कॉलम आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख जाएंगे कि कीवर्ड कैसे अपवर्ड में जा रहे हैं, डाउनवर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको टोटल डिनोट कर रही है कि डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे क्या रीजन है, ठीक है। और ये जो नीचे आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये मोबाइल पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भी कीवर्ड का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड अपवर्ड में जा रहे हैं, कौन से कीवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। आप देखिए लास्ट 2 साल में जो डिजिटल मार्केटिंग था, वो कीवर्ड अपवर्ड में गया है। हमें ग्राफ से भी देख के क्लियरली पता चल रहा है, और हमें वैसे भी पता ही है, हम जिस इंडस्ट्री में डील करते हैं हमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स का आइडिया पता चलता है, अगर हम उसके बारे में स्टडी करते रहें तो, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट्स वाला कॉलम है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्टडी मिल जाएगी। ब्रेक डाउन बाय प्लेटफॉर्म कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सर्च है ये मोबाइल पे कितनी बड़ी है और डेस्कटॉप पे कितनी बड़ी है। मोर और लेस देखिए 50-50% ही आ रहा है, तो मोबाइल पे भी हमें उतना ही फोकस करना है। कोई भी अगर हम कैंपेन चला रहे हैं, तो आप उसको अपने मोबाइल डिवाइस पे भी चेक कर लीजिए, क्या वो कंपैटिबल है उसके लिए या नहीं। पता चले वहाँ पे वो 2-3 टेक्स्ट जो ओवरलैप हो रहे हैं, सीटीए ढंग से काम नहीं कर रहे, तो आपके कैंपेन चलाने का कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा अगर वो मोबाइल डिवाइस पे ऑप्टिमाइज नहीं है तो, ठीक है। आप हाई लेवल में यहाँ पे भी स्टाइल देख सकते हैं। देखिए टैबलेट जो है वो लगभग 0% है, ठीक है। 0.5% इतना कुछ खास नहीं होता। मोबाइल पे 50% है और 50% फोकस डेस्कटॉप पे है, तो हमें दोनों पे ही इक्वली ध्यान देना है, ठीक है। मोरलेस काफी मैंने कैंपेन देखे हैं कि हमारे मोबाइल में काफी ज्यादा लैकिंग करते हैं। कई बार तो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है, सोचिए ओपन ही नहीं हो रही है तो कन्वर्जन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो हाई लेवल में एक हमें यहाँ पे जो हमने कीवर्ड डाले हैं उनकी एक स्टडी सर्चेस मिल जाती है। आप चाहें तो ये कीवर्ड बदल भी सकते हैं, नंबर ऑफ कीवर्ड ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, आपको ये ग्राफ दिखते रहेंगे, ठीक है। तो मैं चार्ट का ऑप्शन करके लोकेशन बाय कर देता हूँ। तो अब जो मैंने दिल्ली डाली है, उस दिल्ली लोकेशन में ये सारी चीजें कैसे दिखेंगी। तो एवरेज मंथली जो सर्च वॉल्यूम है वो देखिए न्यू दिल्ली से ही है, और बाकी जो दिल्ली से है वो 57% है। इसको थोड़ा सा ना इंडिया लेवल पे करते हैं तो मजा ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन मिल जाएंगी ना हमें स्टडी करने के लिए। और मैं यहाँ से दिल्ली काट देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही सेव किया, अब देखिए थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो मैक्सिमम मतलब 6% जो है वो न्यू दिल्ली से आ रहा है, फिर बेंगलुरु से 5.9 आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। बेसिकली टायर 1 सिटीज का इसने यहाँ पे दे रखा है। न्यू दिल्ली और दिल्ली को इसने अलग अलग करके दिखा रखा है, ठीक है। हैदराबाद आ रहा है, उसके बाद अदर सिटीज आ रहा है, क्योंकि इसके लिए लिमिटेड स्पेस होगा, तो ये सिटी बाय सॉर्टेड है। अगर आप देखिए यहाँ से सिटी को हटा के स्टेट करेंगे, तो यहाँ जो नंबर आएंगे वो स्टेट्स के आ जाएंगे। महाराष्ट्र में इतना है, तमिलनाडु में इतना है, उत्तर प्रदेश में इतना है, कर्नाटक में इतना है, ठीक है। तो ये प्लानिंग फेज में है। अगर आप अपने कीवर्ड की प्लानिंग अच्छे से करें, पहले एक बार आप देख तो लीजिए फोरकास्ट के रिजल्ट कैसे आएंगे। ऑल्दो ये सारे नंबर टेंटेटिव हैं, या जो पास में नंबर आए हैं वो अचीव हो रखे हैं। बहुत सारे फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपकी एड कॉपीज कैसी है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपका क्वालिटी स्कोर कैसा है, आपने कितनी बिडिंग लगाई है, कितनी लगाई है। बट स्टिल जो अभी मार्केट में रिजल्ट आया है, या जिन्होंने पास में रिजल्ट अचीव किया हुआ है, एक बार उनका देख तो एक आइडिया लग जाएगा ना हमें कि हमें कहाँ से रिजल्ट आ रहा है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कैंपेन रन करना चाहता हूँ, यही मेरे कीवर्ड हैं, ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं महाराष्ट्र में डील करता हूँ, मेरी सर्विस वहां पे डील हो जाती है, ऑनलाइन सर्विसिंग करता हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करता हूँ, तो मैं वहाँ पे कुरियर के थ्रू पहुंचा दूंगा, तो मैं महाराष्ट्र वाले स्टेट में थोड़ा सा बजट ज्यादा करूंगा। वहां से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना, एज पर द जो गूगल की स्टैट दिखा रहे हैं। तो गूगल में ही एड रन करें तो गूगल की डेटा थोड़ा रिलायबल ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर पेड टूल। और वैसे भी हम तो गूगल एड्स की डैशबोर्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश देखिए, कर्नाटका देखिए, ठीक है। अभी तो स्टेट वाइज है, आप थोड़ा सा इसके राउंड प्ले राउंड कीजिए, ठीक है। सिटी वाइज, टेरिटरी वाइज, यूनियन टेरिटरी। और मैं यहाँ पे आप स्टडी करने के लिए आप प्लेटफॉर्म वाइज करेंगे तो अब ये ब्रॉड लेवल पे दिखा देगा। तो देखिए मैक्सिमम सर्च 61% मोबाइल पे आ गया, तो मोबाइल सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। टैबलेट वहीं का वहीं है। जब हम इंडिया लेवल पे स्टडी करें तो मोबाइल पे 61% आ गया, ठीक है। अब इसको आप सर्च बाय वॉल्यूम और ट्रेंड ही कर दीजिए, तो आपको दिख जाएगा लास्ट 3 ढाई 3 साल या 4 साल में। देखिए ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग का जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनका ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है। टोटल वॉल्यूम देखिए, आपको थोड़ा एनालिसिस मिल जाएगा कि ब्रेक थ्रू कहाँ पे है, स्वीट स्पॉट कहाँ पे है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से ये किसी को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और उसकी पर्सनल आईडी दे दीजिए। अब वो चाहे तो यहाँ पे प्लान को एडिट भी कर सकता है, एडिट राइट देना है तो एडिट राइट दीजिए, नहीं तो देखना है तो सिर्फ व्यू राइट दे दीजिए। और यहाँ पे आप जिसकी भी आईडी डालेंगे उसको शेयर हो जाएगा। सेव पे बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं और क्या क्या इसके स्टैट बेसिक लेवल पे वो रीड आउट कर पाएगा। डाउनलोड करना है तो इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ये गूगल शीट में या सीएसवी में फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जब डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे पास एक्सेल की पावर आ जाती है, हम यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हैं कुछ फॉर्मुलेस वगैरह लगा के, ठीक है। ये 3 डॉट्स पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे इस प्लान को कॉपी कर सकते हैं, इस प्लान को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फोरकास्ट वाले पे टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे तो हमने कीवर्ड की एनालिसिस की। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनका कन्वर्जन क्या आएगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे 6 कीवर्ड हैं, जिसमें से एक कीवर्ड का तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको अपने कैंपेन से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जब सर्च वॉल्यूम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इसको रखने का।
और हमारे पास अब 5 कीवर्ड रह गए हैं, ठीक है। ये एड ग्रुप 1 1 दे रखा है। और क्लिक्स देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मेरे को यहाँ पे एक टेंटेटिव नंबर पता चल रहे हैं कि जो मैं कैंपेन रन करूँगा उसके आने वाले 1 साल में क्या होगा। फोरकास्टिंग का मतलब होता है, ये हिस्टोरिकल डेटा बिल्कुल भी नहीं है, ये फोरकास्टिंग डेटा है। आप देखिए डेट कौन सी सिलेक्ट हो रखी है, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2023, ठीक है। तो ये आने वाले महीने को इसने प्रोजेक्ट करके दिखाया है। जो मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनकी प्लानिंग फेज में ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इतना इतना बजट डालते हैं तो इतनी इतनी चीजें सारी आ सकती हैं, ठीक है। देखिए ऊपर देखिए बजट भी आ रखा है। मेरे को 621 कन्वर्जन मिलेंगे, बट मेरा इतना बजट मंथली लग जाएगा पूरे कैंपेन को रन करने में, ठीक है। 14,000 का जो है मेरा बजट डेली का लगेगा। 4,30,000 रुपये मंथली बजट हो गया, 14,000 का बजट मेरा डेली बेसिस पे लगा रहा है। तब जाके मुझे टोटल इतने कन्वर्जन मिलेंगे। आप इसके राउंड थोड़ा सा प्ले राउंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो डेली बजट है मैं थोड़ा सा उसको चेंज कर देता हूँ। लगभग 14,000 का लगा रखा है, मैं इसमें 4,000 का बजट डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4,000 का बजट डाला, आप देखिए नंबर्स यहाँ पे कैसे चेंज हो गए ड्रास्टिकली, ठीक है। अब ये टोटल बजट जो 4,000 का था, अब वो 1,20,000 का हो गया मंथली, ठीक है। 358 मुझे कन्वर्जन मिल रहे हैं। अभी यहाँ से कन्वर्जन से ग्राफ सॉर्टेड है, आप देख सकते हैं आपका स्वीट स्पॉट कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे आप कन्वर्जन को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन की जगह हम एक बार ROAS देखते हैं, ROAS, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आप देखिए नीचे थोड़ा आते हैं। ROAS का मतलब होता है कि आपने कितना एड पे स्पेंड किया और कितना रिटर्न आया, ठीक है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, ROAS। तो अगर मैं $1 एड पे स्पेंड करता हूँ तो मेरा $6.1 रिटर्न में आ जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप अगर बॉटम में आएंगे तो इसके राउंड आप थोड़ा सा प्ले राउंड कर सकते हैं। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है तो उसमें मेरे क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहा है, कोस्टिंग भी आ रही है। CTR को आप थोड़ा सा क्लियर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये चीजें फोरकास्टिंग में है। अभी आपकी एड और क्वालिटी स्कोर जो है वेबसाइट का वो शो होगा। क्वालिटी स्कोर पे हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बट बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन एक ये टेंटेटिव फैक्टर आपको दिखाए गए हैं कि आप कैसे कैंपेन को रन करके कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू में जब हमें बोलते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, तो अपने टेंटेटिव कीवर्ड को यहाँ पे डालिए जो आपको लगते हैं कि इससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उन कीवर्ड की आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्लिक, इंप्रेशन, कॉस्ट, CTR वगैरह क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो आप देखिए 358 कन्वर्जन मुझे बोल रहा है। एवरेज सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन 350 रुपये पड़ रहा है। कन्वर्जन की वैल्यू इतनी है, ROAS इतना आ रहा है, क्लिक्स इतने आ रहे हैं, इंप्रेशन इतने आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट इतनी आ रहा है। CTR देखिए आप 10% दे रहा है, ठीक है। मैं सारे मैट्रिक्स आप कंसिडर कर लीजिए, बट CTR वाले मैट्रिक मत कंसिडर कीजिएगा क्योंकि इसका तो नियर बाय भी नहीं आता, ठीक है। मैं इसको हमेशा इग्नोर करता हूँ क्योंकि जब आपका CTR आएगा, अगर आपकी E-कॉमर्स की कंपनी है तो 1 से 2% का ही आता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप मान लीजिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन है या फिर मान लीजिए मैक्सिमाइज क्लिक है, तब उसको भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के नंबर आएंगे। अभी अगर हम ऊपर देखें तो ROAS पे सेट था ये, ठीक है। ROAS की जगह पे आप देख लीजिए कन्वर्जन करना है, एवरेज CPA। अगर एवरेज CPA डालता हूँ तो आपका ग्राफ देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है एवरेज CPA। जो भी हमने कीवर्ड लिए आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड कीजिए। अभी 4K दे रखा है, मान लीजिए मैं 4K से भी हटा के 1K कर देता हूँ, देखिए नंबर फिर से चेंज हो जाएंगे। तो लगभग अगर 2K का डेली का बजट है तो मंथली मेरा लगेगा 62K, ठीक है। और मेरे पास कन्वर्जन आएंगे 270। ये मेरा थोड़ा स्वीट स्पॉट ज़्यादा दिख रहा है कि मेरा जो फिजिबल में भी है। और कन्वर्जन 270 आ जाएंगे, एवरेज CPA, ये सारे नंबर वही हैं। लोकेशन बहुत ध्यान रखिएगा। अभी अभी यहाँ पे इंडिया थी, अगर मान लीजिए मैं यूनाइटेड स्टेट करता हूँ तो आप देखिए नंबर कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ी जितनी ज़्यादा प्रिसाइज लेंगे आपको उतने अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट किया ये सारे नंबर चेंज हो गए, ठीक है। इंडिया में 270 आ रहा था लेकिन USA में देखिए 35 ही कन्वर्जन आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की ऑडियंस थोड़ी महंगी है ना, वहाँ पे डॉलर्स में सारी चीज़ लगती हैं, वहाँ पे दूसरे कॉम्पिटिटर भी हैं। इंडिया में जो CTR था वो 10% का आ रहा था, USA में CTR 5% का आ गया। तो ये ऑल दो टेंटेटिव नंबर है पूरे जनवरी मंथ के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ऑल लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, लैंग्वेज भी अपनी सिलेक्ट करेंगे तो ये नंबर्स डिफर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, बहुत कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है। देखते हैं नंबर्स पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अभी तो ऑल लैंग्वेज में था, तो देखिए लैंग्वेज की वजह से भी काफी इम्पैक्ट पड़ा, 32 से 31 हो गए, ठीक है। CTR भी लगभग 4.5 हो गया, 5 जो CTR था। तो ये सारी चीजों के राउंड आप प्ले राउंड कर सकते हैं। तो नीचे जो फोरकास्ट का टैब दे रखा है, आप यहाँ पे क्लिक्स की जगह पे मान लीजिए टारगेट CPA या ROAS इंप्रेशन वाइज क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप
नेक्स्ट आने वाले 1 साल का फोरकास्टिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फोरकास्ट ओवर द नेक्स्ट ईयर। आप देखिए ये 2022 और 2023 का मुझे फोरकास्ट दिखा रहा है कि मेरे जो नंबर्स हैं वो कैसे शो होंगे, ठीक है। ऑल्दो ये सब टेंटेटिव है, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनका गूगल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। डिवाइस वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मोबाइल से ही दिखा रहा है, ठीक है। मोबाइल पे मार्केटिंग हो गई, सारी चीज़ें मोबाइल पे शिफ्ट हो गया, तो आपको मोबाइल डिवाइस पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे कैंपेन देखे हैं जहाँ पे वेबसाइट मोबाइल में ओपन ही नहीं होती है, या ओपन हो रही है तो सीटी ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप उनको फोकस कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। टॉप लोकेशन दिखा रखा है, ठीक है, टॉप स्टेट दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए मुझे कैलिफोर्निया वॉशिंगटन आ रहा है। मैं वापस से इसको प्ले अराउंड करने के लिए इंडिया डाल देता हूँ, तो मेरे जो लोकेशन नेम है वो इंडिया आ जाएगी। तो आप इसके अराउंड ना थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। कोई भी आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप अपने बिजनेस को बेहतर समझ सकते हो। कोई दूसरा बिजनेस में जब तक घुसेगा नहीं अंदर तक, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो लोकेशन महाराष्ट्र है, अब मान लीजिए अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में डील ही नहीं करता हुआ, तो मैं इस लोकेशन को एक्सक्लूड कर दूंगा। नो मैटर वहां से कितना बिजनेस आ रहा है, अगर मैं डील ही नहीं करता महाराष्ट्र में तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। बट आपको पता जरूर चल जाएगा कि महाराष्ट्र का मार्केट कितना स्ट्रांग है, तो आपकी सेल्स टीम या आपकी कंपनी प्लान कर सकती है एक्सपेंशन के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में। ये भी आप उसको प्रपोज कर सकते हैं कि ऐसा आपने गूगल में या ट्रेंड में देखा है कि महाराष्ट्र में बिजनेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री या किसी दूसरी लोकेशन भी बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ये लास्ट 1 मंथ का डेटा है, अगर आप चाहें तो ये नंबर्स को बढ़ा के 1 क्वार्टर भी कर सकते हैं, तो ये नंबर्स उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने 1 महीने से 1 क्वार्टर किया, तो इनमें हमें कोई चेंजेस नहीं दिखे, ठीक है। ऑल्दो ये बड़ी वियर्ड बात है कि हमें इसके नंबर्स में कोई चेंज दिखे, बट ऊपर वाले नंबर्स में आपको जरूर चेंज दिखे, ठीक है। तो 1 क्वार्टर में आपका कन्वर्जन लगभग 758 आ गया। लोकेशन इंडिया कर दिया हमने, एवरेज सीपीए सारे नंबर्स वही हैं। आप इनके राउंड प्ले अराउंड कर सकते हैं, और अगर आपको वापस ये चीज़ देखनी है तो आप टूल्स एंड सेटिंग में आएंगे और कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे जो हमने अभी कैंपेन क्रिएट किया था उसका नाम दिसंबर 2022 करके आ गया। आप इस प्लान को रिमूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको वापस से क्लिक करता हूँ और इसी पे हम जंप करते हैं। आपने जो भी अभी किया था वो सारा कहीं गया नहीं है, वो सेव होके एक तरह से क्लाउड पे डेटा पड़ा हुआ है गूगल के, वो सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नंबर के स्टैट आपको दिख जाएंगे, 3 क्वार्टर में आपके नंबर ऑफ इम्प्रेशन या मंथली सर्चेस कैसे बढ़ेंगी वो भी दिख गया, तो ये सारा प्रोग्रेसिव ग्रोथ में है, ठीक है। ये सारी चीजें आप नीचे अंडरस्टैंड करेंगे, वापस से फोरकास्टिंग वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट ए कैंपेन भी कर सकते हैं, बट मेरी जो आईडी है इस पे एक्सेस नहीं है, मेरी दूसरी वाली आईडी है उससे क्रिएट किया गया है, ताकि मैं इस कैंपेन में कुछ छेड़छाड़ ना कर दूं, इसलिए इस तरीके का है, क्योंकि ये रनिंग कैंपेन है, ठीक है। नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ से कैंपेन क्रिएट कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ से कैंपेन क्रिएट करेंगे ना तो आपको आधे ऑप्शन दिखेंगे ही नहीं। मान लीजिए आपका बिडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, लोकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, या फिर आप आपको ऐड तो वहीं पे जाके क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप वहां से कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो वहां से नंबर्स थोड़े बेटर आ जाते हैं, ठीक है। काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनको हम सिलेक्ट करके एक बेटर कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।